नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उसका विषय है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही साथ आम लोगों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून है, जो नियमावली है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाती है ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सशक्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज के वीडियो का विषय है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विधवाओं को, दिव्यांगजनों को और वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, आर्थिक लाभ प्रदान करना ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है, आप आवेदन कहां करेंगे और आपको कितनी राशि दे होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल 6 पेंशन योजनाओं की चर्चा हम करेंगे, जिसमें 3 पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है जो बीपीएल धारी परिवारों के लिए है, और 3 पेंशन योजनाएं बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो आइए एक एक कर अब पेंशन योजना को हम जानते हैं। सबसे पहला है विधवाओं के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इस योजना के लिए पात्रता है बीपीएल परिवार की विधवा और उम्र 40 वर्ष से 79 वर्ष होना चाहिए, और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वह है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता। बैंक खाता की जरूरत इस कारण पड़ती है कि आज का जो पेंशन राशि प्राप्त होता है वो सीधे आपके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से जाता है। उसके बाद चूंकि विधवा का पेंशन योजना है, अतः पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उसके बाद ये जैसा हमने बताया कि बीपीएल धारी के लिए है, तो बीपीएल सूची आपको लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको फोटोग्राफ्स लगाना पड़ेगा। और इसका आवेदन आप कहाँ करेंगे? तो प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आप आवेदन करना होगा, और इसमें जो है देय राशि जो है वो 400 रुपया प्रति माह है। अब यहाँ जरा आप ध्यान दीजिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की जो उम्र है वो 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर 40 वर्ष के पूर्व कोई विधवा हो गई है तो फिर उसका क्या होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की गई है, जिसकी पात्रता है बीपीएल परिवार की विधवा जिसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो, किंतु वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित नहीं होना चाहिए। और अगर बीपीएल परिवार की विधवा नहीं भी है तो एपीएल परिवार का है, तो एपीएल परिवार की विधवा जिसकी आय 60,000 रुपया से कम होना चाहिए और उम्र जो है 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है। यहाँ जो आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा वही आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, बैंक खाता है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है और बीपीएल सूची, और अगर एपीएल की महिला है तो एक एडिशनल जो है आपको आय प्रमाण पत्र की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी और फोटो। इसका भी आवेदन आप प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आपको
करना होगा। इसमें भी प्रति माह 400 रुपये मिलता है। अब दूसरा जो लक्षित वर्ग है वो है दिव्यांगजन। दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना लागू की गई है। यह बीपीएल परिवार के लिए है। उम्र है इसमें 18 वर्ष से 79 वर्ष की, और इसमें जो विकलांगता का प्रतिशत है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वह है 80% से अधिक होना चाहिए। इसका जो आवेदन करेंगे तो किस किस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, तो वही है आधार कार्ड आपका, वोटर कार्ड, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड का मतलब हो गया यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र, और बीपीएल सूची। इसका भी आवेदन आप प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर करेंगे और इसमें भी प्रति माह 400 रुपया पेंशन राशि प्राप्त होता है। अब इसी दिव्यांगजन में अब विकलांगता प्रतिशत क्या है, 80% से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, तो वैसे विकलांग जिसका विकलांगता इससे कम है तो वो इस पेंशन योजना से आच्छादित नहीं हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की है, जिसके तहत सभी उम्र की कोई सीमा नहीं है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, और सभी आय के निःशक्त व्यक्तियों को ये बिहार निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित किया जाता है, जिसकी विकलांगता 40% एवं उससे अधिक हो। दोनों में अंतर क्या हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के लिए विकलांगता प्रतिशत 80% से अधिक होना चाहिए, किंतु बिहार सरकार द्वारा जो बिहार निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की गई है, इसमें विकलांगता का प्रतिशत 40% एवं उससे अधिक हो। इसमें भी जो आवश्यक दस्तावेज है ये ऊपर के वही सही है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, फोटो, और आपका इसमें जो है बीपीएल सूची की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिहार निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। इसका भी आवेदन प्रखंड के आप आरटीपीएस काउंटर पर कर सकेंगे और इसमें भी प्रति माह 400 रुपये पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होता है। अब अगला जो लक्षित वर्ग है वह है वृद्धजन। वृद्धजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है। यह बीपीएल परिवार के लिए है। उम्र जो है 60 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्ध पुरुष एवं महिला को इस पेंशन योजना से आच्छादित किया जाता है। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, बीपीएल सूची, फोटो, और इसका भी आवेदन आप प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर करेंगे। अगर वृद्धजन 60 से 79 वर्ष के बीच में है तो 400 रुपया प्रति माह पेंशन मिलता है। अगर 80 एवं अधिक है तो 500 रुपया प्रति वर्ष के दर से पेंशन योजना प्राप्त होता है। अब ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन बीपीएल परिवारों के लिए लागू किया गया है। अब सवाल यहाँ पुनः उठता है कि अगर वृद्धजन बीपीएल धारी नहीं है तो फिर उसका क्या होगा। तो पुनः बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन को जिनकी आयु 60 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्ध पुरुष और महिला को ये दे है। इसमें सिर्फ अपवाद ये है कि अगर वृद्धजन को केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार से कोई वेतन प्राप्त हो, पेंशन प्राप्त हो,
पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रहा हो तो फिर ये मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, फोटो, सम्मति पत्र 1, सम्मति पत्र 2। अब सम्मति पत्र 1 क्या है? पंचायत सचिव एवं मुखिया से सत्यापित होना चाहिए और सम्मति पत्र 2 जो है वो बैंक से सत्यापित होना चाहिए। इसका आवेदन जो है आप प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर या सुविधा अनुसार ऑनलाइन आप कर सकते हैं, चाहे आप कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकते हैं, साइबर कैफे से कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने के लिए जो साइट है वो है https://sspmis.bihar.gov.in। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप वहां क्लिक कर सीधे इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अब यहां पर हमने चर्चा किया है सम्मति पत्र 1 और सम्मति पत्र 2, ये आप कहां से प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी बताया ये साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा। देखिए मोबाइल है, अब ये मेरा लिंक है, इसको लिंक को जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका साइट खुल गया। यह है सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसी में आपका जो डाउनलोड का ऑप्शन है आपका यहाँ पर है 4 नंबर पर डाउनलोड आधार कंसेंट फॉर्म। जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब इसमें देखिए आपका फॉर्म है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रपत्र 1। इसी में सम्मति पत्र 2 और सम्मति पत्र 1 आप यहां से डाउनलोड करेंगे। अब बिहार सरकार द्वारा कुष्ठ पीड़ित के लिए, कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के लिए एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। इसके तहत कुष्ठ दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 40% हो या कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता ग्रेड 2 में हो। इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, फोटो, कुष्ठ दिव्यांगता आपको प्रमाण पत्र चाहिए और इसका आवेदन आप प्रखंड कार्यालय में करेंगे। इसमें जो देय राशि है वो 1500 रुपया प्रति माह है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दें, कमेंट्स करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का सरकारी योजनाओं संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।